बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। से आज अपनी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो अपनी बुक ओपन कीजिए। ये रही आपकी बुक इंग्लिश लैंग्वेज, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सारा एंड द स्ट्रे पप। कम ऑन स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। इट्स सारा एंड द स्ट्रे पप, पेज नंबर 12। ओके, आपके पेज नंबर 12 पे सारा एंड द स्ट्रे पप आपका लेसन है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेसन में क्या है, आप इस सबक में क्या पढ़ने लगे हैं। इसमें एक बच्ची के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, स्वीट सी गर्ल है, और बहुत ही वो रहम दिल है, बहुत ही अच्छी है, मतलब सबसे प्यार करने वाली है, सबकी मदद करने वाली बच्ची है। और उसको ना एक पप मिलता है। पप यानी पप उसको कहते हैं जो छोटा डॉगी होता है ना, छोटा जो डॉगी होता है, जैसे डॉग के जो बच्चा होता है, उसको हम पप कहते हैं। तो उसको ना एक पप मिलता है रोड पे, तो वो उसको देखती है और उसको पानी देती है और उसको अपने साथ घर ले जाती है, उसका ख्याल रखती है, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी सी और सबका ख्याल करने वाली बच्ची है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो बच्ची और वो जो पप है वो किस तरह दोस्त बने और उसका उसने किस तरह ख्याल रखा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है वार्म अप। ओके, ये फर्स्ट आपका वार्म अप है, यानी आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे जानवर। देखें बच्चों, ये क्या है? शेर, लायन, डॉग, कुत्ता, डियर, हिरन, कैट, बिल्ली, हॉर्स, घोड़ा। ओके बच्चों, ये सब देखे आपने, ये कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं। अब आप ये बताएं कि इनमें से वो कौन से जानवर हैं जिनको हम घर में रख सकते हैं। तो बच्चों बताएं, कौन से जानवर हैं? क्या आप शेर को घर रख सकते हैं? नो, यू कैन नॉट कीप द टाइगर एट होम, क्योंकि वो कभी भी आप पे वार कर सकता है और आपको खा भी सकता है। तो बच्चों, व्हाट अबाउट डॉग? क्या हम वो घर पे रख सकते हैं? यस, हम डॉग को घर पे रख सकते हैं। तो आपने इस पे टिक करना है। और कैसे करना है बच्चों? ये देखें, ऐसे करके, ऐसे। ओके, ये आपका टिक है, क्योंकि आपने टिक द पिक्चर्स विच आर पेट्स। आपने उन पिक्चर्स पे टिक करना है जो पेट्स यानी पालतू होते हैं, वो जानवर जो पालतू होते हैं। पालतू यानी जो आप घर में रख सकते हैं, उन जानवर पे आपने टिक करना है। ठीक है, चले जी। शेर तो हम नहीं रख सकते भाई, इतना हम खतरा नहीं उठा सकते। फिर आ गया डॉग। यस, डॉग रखते हैं लोग घर पे, क्योंकि वो आपके घर की हिफाजत करता है, आपकी हिफाजत करता है, बहुत ही ज्यादा वफादार जानवर होता है। उसके बाद आ गया हिरन। नहीं, हिरन भी नहीं हम रख सकते, क्योंकि इनका जो घर होता है वो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। तो हम अब अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी बिल्ली है, वाओ, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये है कैट। अब बताइए बच्चों, क्या कैट हम घर पे रख सकते हैं? यस, कैट तो हम घर पे रखते हैं। कैट घर पे आती भी हैं अक्सर, जो आप अक्सर बाहर से ही बिल्ली कोई ना कोई आपके घर में घुस जाती है ना। तो कैट पे भी हम टिक कर देंगे कि यस, कैट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल। ओके, सो व्हाट अबाउट हॉर्स? घोड़ा? घोड़ा नहीं, घोड़ा भी कोई नहीं रखता। मूवमेंट सबसे ज्यादा जो है वो डॉग और कैट रखे जाते हैं। दीज टू आर पेट एनिमल। से स्टूडेंट्स अगेन, टिक द पिक्चर्स विच आर पेट्स। वो पिक्चर्स पे टिक करें जो कि पालतू हैं। ठीक है, सो दे आर डॉग एंड कैट। कम ऑन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द स्वीट गर्ल सारा। अबाउट द स्वीट गर्ल वी आर गोइंग टू स्टडी दैट सारा। Come on students, look at the picture. आप पिक्चर में देखें, ये सारा है और इसके पास ये कौन है? प्यारा सा पप है। ठीक है, वो छोटा सा पप है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रीड। लेट्स रीड। सारा इज अ स्वीट गर्ल। सी स्टूडेंट्स, सारा इज अ स्वीट गर्ल। सारा एक प्यारी सी लड़की है। देखिए बच्चों, हम पिक्चर पे भी देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बच्ची है ये। तो Sarah is a sweet girl.
शी इज वेरी काइंड, वो बहुत ही रहम दिल है। रहम दिल यानी सबका ख्याल करने वाली, सबसे प्यार करने वाली, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। ठीक है। सारा इज अ स्वीट गर्ल, शी इज वेरी काइंड, शी फाइंड्स अ लिटिल स्ट्रे पप। सो स्टूडेंट्स अब देखें, अच्छा उसको क्या मिलता है? शी फाइंड्स अ लिटिल स्ट्रे पप। स्ट्रे पप यानी सड़क पे उसको एक कुत्ता नजर आता है, छोटा सा पप नजर आता है, पप्पी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। शी फाइंड्स अ लिटिल स्ट्रे पप, उसको एक सड़क पे पप नजर आता है। शी गिव्स मिल्क टू द स्ट्रे पप, वो उस स्ट्रे पप को दूध देती है। शी कॉल्स हिम शेरू, और उसको उसने क्या नाम दे दिया? शेरू। देखे, क्योंकि वो रोड का पप था, उसका कोई नाम नहीं था और उसका कोई घर भी नहीं था। तो स्ट्रे का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई घर ना हो, बेघर। तो उसको शी फाइंड्स अ लिटिल स्ट्रे पप, उसको एक बेघर पप नजर आया। शी गिव्स मिल्क टू द स्ट्रे पप, उसने उसको दूध पिलाया। शी कॉल्स हिम शेरू, और उसका क्या नाम रख दिया? शेरू। ओके, उसका नाम रख दिया शेरू। फिर क्या हुआ? शेरू इज वेरी स्मॉल। अब शेरू देखें, आप भी देख सकते हैं बच्चों पिक्चर में, शेरू बहुत छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा देखें शेरू है। शेरू लिव्स ऑन द रोड, और शेरू कहाँ रहता है? सड़क पे रहता है। देखे, उसका कोई घर नहीं है बेचारा, वो सड़क पे रह रहा है। ही इज अ स्ट्रे पप, बेघर कुत्ता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगेन वी विल रीड वन टाइम। सारा इज अ स्वीट गर्ल, शी इज वेरी काइंड, शी फाइंड्स अ लिटिल स्ट्रे पप, शी गिव्स मिल्क टू द स्ट्रे पप, शी कॉल्स हिम शेरू, शेरू इज वेरी स्मॉल, शेरू लिव्स ऑन द road. Okay, now come to the next paragraph. हम अगली पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। He wags his tail at her, वो उसने अपनी दुम हिलाई। देखें बच्चों, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे साइन दिया जिसमें वो जो है अपनी दुम हिला रहा है। और वो जो जानवर होते हैं वो अपनी दुम कब हिलाते हैं? जब वो आपसे कुछ चाह रहे हों, या वो आपके साथ खुश हों, या आपके साथ खेल रहे हों। सो ही वैग्स हिज टेल एट हर, वो मतलब वो खुश है इसलिए वो अपनी दुम हिला रहा है। बिकॉज जानवर जो होते हैं वो बात नहीं कर सकते, सो दे गिव देयर एक्सप्रेशंस बाय देयर टेल, और यू कैन से बाय देयर आईज, like this, because even they can't smile also. Fine. आपने देखा होगा कभी, आपने किसी बिल्ली या कुत्ते को आपने मुस्कुराते देखा? नो स्टूडेंट्स, कभी नहीं ऐसा होता। तो वो अपनी खुशी का इजहार या अपने गुस्से का जो उनका इजहार होता है वो आप उनकी दुम से अंदाजा लगा सकते हैं। जब बिल्लियों को गुस्सा आता है तो उनकी दुम खड़ी हो जाती है और उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं। तो वो जो होता है ना, वो गुस्से में होती हैं, या कभी कभी डर के मारे भी उनका हो जाता है। ऐसे ही डॉग्स का भी होता है। डॉग्स जो है वो अपनी दुम हिला के अपनी खुशी का, अपने खेलने का इजहार करते हैं। सो ही वैग्स हिज टेल एट हर, वो उसकी तरफ उसने अपनी दुम हिलाई। फादर कम्स विद अ वेट, फादर जो है यानी कि सारा का जो बाप है वो आए वेट के साथ। वेट बच्चों उसको कहते हैं जो जानवरों का डॉक्टर होता है। जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको हम वेट कहते हैं। तो फादर जो है वो वेट के साथ आया। और क्यों आया? क्योंकि वो चाहता था कि जो शेरू है उसका डॉक्टर देखे कि उसको कोई, क्योंकि वो कब से रोड पे था, भूखा प्यासा था, तो वो चाहता था कि वो आए, उसको देखे और बता दे, और देखे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या वो बीमार तो नहीं, या उसको कोई जख्म तो नहीं है, किसी जानवर ने और ने उसको तो नहीं मारा। तो वो सब ख्याल करने के लिए वो जो वालिद थे सारा के, वो वेट लेकर आए। ठीक है। सो फादर कम्स विद अ वेट, फादर वेट के साथ आए। द वेट गिव्स शेरू एन इंजेक्शन। पुअर पप। अब उसको वेट ने शेरू को क्या दिया बच्चों? इंजेक्शन। तो बच्चों आप लोगों को भी अक्सर इंजेक्शन से डर लगता होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे। इंजेक्शन यानी टीका। तो अब वो जो वेट आया उसने शेरू को इंजेक्शन दिया, तो शेरू का आउच, सी आउच। पुअर शेरू, बेचारा शेरू,
देखिए इधर आप देख सकते हैं पिक्चर बच्चों, लुक एट द पिक्चर, वो उसको इंजेक्शन दे रहा है एंड लुक एट द फेस ऑफ द डॉग, सी ही इज इन पेन, मीन्स उसको वो अचानक वो जब सुई लगी है, इंजेक्शन लगा है तो उसने आउच ऐसे किया है। सो स्टूडेंट्स, आउच, पुअर शेरू, बेचारा शेरू, ही रन्स टू मदर, वो जल्दी से जो सारा की मदर है, वालदा है, उनकी तरफ भाग गया। शी पैट्स हिम, और उसने उसको सहलाना शुरू कर दिया, देखें, यानी कि उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू किया, मैं उसको प्यार करना शुरू कर दिया, और जो शेरू था वो खुश हो गया। देखा बच्चों? सो कम ऑन, लेट्स रीड अगेन। ही wags his tail at her. Father comes with a vet. The vet gives Sheru an injection. Ouch! Poor Sheru. He runs to mother. She pats him. Okay? तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि सारा एक प्यारी सी बच्ची है और बहुत ही रहम दिल बच्ची है। उसको एक बेघर कुत्ता मिला, पप मिला, जिसको उसने दूध पिलाया और उसका नाम शेरू रख दिया। शेरू बहुत ही छोटा है और सड़क पे रहता है। अब शेरू उसकी तरफ दुम हिलाता है। जो फादर हैं, जब सारा के जो वालिद हैं, वो आते हैं एक डॉक्टर के साथ, वेट के साथ। वेट उसको इंजेक्शन लगाता है, जिस पे पुअर शेरू, बेचारे शेरू को वो सुई चुभती है, आउच ऐसे। तो फिर वो जब उसको सुई चुभती है, दर्द होती है उसको, तो फिर वो भागता है मम्मा की तरफ, वालिदा की तरफ। उधर जाके फिर जो वालिदा होती हैं वो उसको प्यार करती हैं, उसका सहलाती हैं। Okay, now come on, let's move to our page number 13. Come on students, let's go to our page number 13. See students, this is your page number 13. Now look at the picture. What you can see in the picture? See, Sheru and Sara are playing. How they are playing? With a ball. See, शेरू और सारा बॉल के साथ खेल रहे हैं। शेरू अब बिल्कुल ठीक हो गया है, पहले वो बेघर था, अब उसको घर भी मिल गया, उसको सारा एज अ फ्रेंड भी मिल गई और वो उसके साथ बॉल के साथ खेल रहा है। तो बच्चों ये लास्ट पैराग्राफ है, कम ऑन लेट्स रीड। शेरू कैन प्ले विद सारा नाउ, शेरू अब सारा के साथ खेल सकता है। दे प्ले विद अ बॉल ऑन द ग्रीन ग्रास, वो बॉल के साथ खेल रहा है अपनी ग्रीन ग्रास पे, ग्रीन ग्रास पे यानी हरी घास पे वो बॉल के साथ दोनों खेल रहे हैं। दे आर हैप्पी नाउ, अब वो दोनों खुश हैं। ओके, शेरू कैन प्ले विद सारा नाउ, दे प्ले विद अ बॉल ऑन द ग्रीन ग्रास, दे आर हैप्पी नाउ। ओके, अब शेरू सारा के साथ अब खेल सकता है, उसके साथ दोनों मिलके ग्रीन ग्रास पे खेल रहे हैं, अब वो दोनों आपस में खुश हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई। ये थी हमारी स्टोरी अबाउट सारा एंड स्ट्रे पप, जिसमें सारा एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसको एक पप मिलता है जिसको वो दूध देती है और उसका नाम शेरू रखती है। फिर उसके जो वालिद हैं वो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको एक इंजेक्शन लगता है ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर वो दोनों मिलके, सारा और शेरू मिलके आपस में खेलते हैं और बहुत खुश होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन, वी आर गोइंग टू आवर वर्ड्स मीनिंग। लुक एट इट। Word bank. Word meanings. So pup. What is the meaning of pup? A baby dog. यानी जो डॉग का बच्चा होता है उसको हम पप कहते हैं। Vet. Doctor for animals. See students, जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको हम वेट कहते हैं। बाउल. बाउल यानी अ डीप डिश, जिसको आप उर्दू में या आपके घरों में भी अक्सर डोंगा कहते होंगे, ठीक है। वो बाउल जिसमें आपने कोई भी शोरबे वाली चीज डालनी हो तो हमें एक डीप, क्योंकि जो स्ट्रेट प्लेट अगर आप लेंगे तो उसमें शोरबा गिर सकता है, उसमें दूध या पानी कुछ भी गिर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक डीप यानी थोड़ा सा गहरा सा बर्तन होगा तो उसमें आप जो भी पानी या दूध डालेंगे तो वो गिरेगा नहीं। तो बाउल का मतलब वही होता है, अ डीप डिश, एक गहरी सी डिश, ठीक है, जिसमें उसने उसको दूध डाल के दिया था। एक प्लेट में तो डाल के नहीं वो दे सकती थी क्योंकि दूध गिर जाता,
और वो पी भी नहीं पाता कुत्ता, तो उसने उसको एक डीप डिश में डाल के दिया। सो बाउल अ डीप डिश। वैग्स टू मूव टेल, दुम हिलाने को वैग्स कहते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्शन, टू इंजेक्ट मेडिसिन इनटू द बॉडी विद अ नीडल एंड सिरिंज। देखा, यानी कि मेडिसिन डालना आपकी बॉडी में, टू इंजेक्ट मेडिसिन, मेडिसिन डालना इनटू द बॉडी, जिस्म के अंदर, विद अ नीडल, सुई से, एंड सिरिंज, और टीके से। वो जो इंजेक्शन होता है उससे, वो आपने देखा होगा, उसकी ऐसे ही बिल्कुल एक पॉइंटेड सुई होती है जो आपके वो बॉडी पे डालते हैं, और जो भी उसके अंदर दवाई होती है वो इंसर्ट कर देते हैं। स्ट्रे, होमलेस एनिमल, बेघर जानवर, उसको हम स्ट्रे कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट, ऑपोजिट्स। नाउ वी आर गोइंग, ऑपोजिट्स हम कहते हैं उलट को। ठीक है, हर बात का एक उलट बात भी होती है, हर बात की। जिस तरह अच्छा, अच्छा अगर है, वो अच्छा है तो आप कहेंगे हाँ वो अच्छा है लेकिन वो बुरा है। तो इसमें उलट क्या हुआ, अच्छा और बुरा। ऊपर नीचे, सीधा उल्टा, ओके, दाएं बाएं, आगे पीछे, ओके, इसको हम ऑपोजिट्स कहते हैं, उलट कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर ऑपोजिट्स। काइंड, काइंड यानी रहम दिल, अच्छा इंसान। अनकाइंड, क्रूअल, अनकाइंड यानी बेरहम, जिनके दिल में रहम ना हो, प्यार ना हो, और जो जुल्म करें दूसरे पे। क्रूअल यानी जुल्म करने वाला। सो काइंड का ऑपोजिट है अनकाइंड, ओके। देन कम्स स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, बड़ा, बिग, ओके, स्मॉल बिग। काइंड, अनकाइंड, स्मॉल बिग। प्ले यानी खेलना, वर्क यानी काम करना, ओके, प्ले का ऑपोजिट है वर्क। हैप्पी यानी खुश होना, सैड यानी उदास होना, ओके। अगेन वी विल रीड, काइंड, अनकाइंड, स्मॉल बिग, प्ले, वर्क, हैप्पी, सैड। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड्स। कम, गो यानी आना जाना, ओके, कम गो। गिव, टेक, देना लेना, ओके, गिव यानी देना, टेक यानी लेना। गिव, टेक। स्ट्रे पप, पेट पप, स्ट्रे पप यानी बेघर, पेट पप यानी घर का जानवर, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था, पेट यानी वो जानवर जो हम घर में पाल सकते हैं, पालतू जानवर। सो स्ट्रे पप, पेट पप। नाउ यानी अब, देन यानी फिर या नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जब आपको बोलेंगे नहीं आपने ये काम अभी करना है और आप बोले नहीं मैं फिर नेक्स्ट टाइम में अगली दफा कर लूंगा, फिर कर लूंगा, सो ऑपोजिट ऑफ नाउ इज देन। सो अगेन वी विल रीड, काइंड, अनकाइंड, स्मॉल बिग, प्ले, वर्क, हैप्पी, सैड, कम, गो, गिव, टेक, strip up, pet pup. Now, then. Okay, students, here we have finished our words meaning and opposites. Now we are going to exercise. And what is our exercise? It's about question answer. अब उन्होंने छोटे से आपसे थोड़े से सवाल किए हैं, जो अभी आपने सारा और strip up के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में उन्होंने आपसे थोड़े से सवाल किए हैं, जिसके आपने जवाब लिखने हैं। So students, आप अपने नोटबुक ले लें, पेंसिल ले लें और लिखना शुरू करें मेरे साथ। पहले आप क्वेश्चन लिख लें। हु इज सारा? सी स्टूडेंट्स, आई हैव ऑल्सो रिटन, मैंने भी लिखा है। सी, आंसर द क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस। सो आपका पहला सवाल क्या है? हु इज सारा? सो हु इज सारा? Let's write. Yes. Sarah is a sweet
girl. Girl. Okay. So students, look again. Who is Sarah? Sarah is a sweet girl. Sarah एक प्यारी सी लड़की है. Come on students, write down. Who is Sarah? Sarah is a sweet girl. Next, question number 2. Who is Sheru? शेरू कौन है? Come on, let's write. कौन था शेरू? एक बेघर जानवर था. शेरू is a stray pup. बेघर pup है. Yes students. Again, who is Sheru? Sheru is a stray pup. Okay. Now move to our question number 3. What is our question number 3? Where does Sheru lives? Where does Sheru lives? शेरू कहाँ रहता था? जब तक उसको सारा नहीं मिली थी तो शेरू कहाँ रहता था? रोड पे. So शेरू lives on road. शेरू सड़क पे रहता था. शेरू lives on road. See students. So where does Sheru lives? Sheru lives on road. Next, number 4. What does the vet do? Vet ने क्या किया था? What does the vet do? बताइए बच्चों, डॉक्टर ने क्या किया था? इंजेक्शन दिया था शेरू को. Yes. Vet gave injection to शेरू. Yes students. तो vet ने क्या किया था? Vet gave injection to शेरू. Last one. Why are शेरू and Sarah happy? See students. Why are शेरू and Sarah happy? शेरू और सारा क्यों खुश हैं? So क्यों खुश हैं वो बच्चों? क्योंकि अब वो इकट्ठे खेल सकते हैं. So they are happy because क्योंकि अब वो इकट्ठे खेल सकते थे. शेरू भी ठीक हो गया था तो इसलिए वो खुश थे. They are happy because they play with the ball. Yes. So they are happy because they play with the ball. वो बॉल के साथ खेल रहे थे और इसलिए वो खुश थे. So students, again, one more time, again we will have a look at the question. Yes students, see. Yes. Again, who is Sarah? Sarah is a sweet girl. Who is Sheru? Sheru is a stray pup. Number 3. Where does Sheru lives? Sheru lives on road. What does the vet do? Vet gave injection to Sheru. And the last one, 5. Why are Sheru and Sarah happy? They are happy because they play with the ball. Okay students? Finish it with me. Write down so that we can move to our next exercise from the book and we will solve that also. Okay students, now open your book again, the same chapter, and the page is
Page number 13. Yes, students. Here we finished with our question answers. Now here comes underline the correct word. अब आपको correct word को underline करना है. देखें इन्होंने आपको ऑप्शन दी हुई है, एक सेंटेंस है, साथ में ऑप्शन दी है. आपने करेक्ट ऑप्शन पे अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन यानी लाइन लगानी है आपको. सो नंबर 1, सारा इज अ काइंड और क्रूअल गर्ल. सारा एक रहम दिल या जालिम लड़की थी. शी वॉज अ काइंड गर्ल. यस, वो एक अच्छी और रहम दिल लड़की थी. सो वी विल अंडरलाइन काइंड. Okay, come on students, do with me. Sarah is a kind girl. Now number 2, Sheru is a pet stray pup. शेरू कौन था? वो पेट एक पालतू जानवर था या बेघर जानवर था? शेरू इज अ स्ट्रे पप. यस, वो स्ट्रे पप था. Yes, students. Now we will come to next, third one. Father comes with a vet or nurse. जो वालिद थे वो किसके साथ आए थे? vet के साथ या nurse के साथ? Yes, students. He came with a vet. vet यानी जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं vet. nurse यानी जो इंसानों को देखती हैं. So vet के साथ वो आया था. Because pup is an animal. So he needs a vet, not a nurse. Okay? So father comes with a vet. Yes, students, do that with me. Now let's move to our next page. Page number 14. Number 4. Yes, students, what is number 4? Can you read? Okay, I will read. Sarah and Sheru are sad or happy together. अब सारा और शेरू साथ में खुश हैं या उदास हैं? ऑफ कोर्स दे आर हैप्पी. और वो क्यों हैप्पी हैं? बिकॉज दे कैन प्ले विद ईच अदर नाउ. वो एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं. ओके, सारा एंड शेरू आर हैप्पी टुगेदर. नंबर 5, दे प्ले ऑन द ग्रास और रोड. वो कहां पे इकट्ठे खेल रहे थे? घास पे या सड़क पे? ग्रास पे. सो वी विल अंडरलाइन ग्रास. Okay, now let's see next one. See students, here they have given you some words which you have to find in this box. Okay, what is this word? Very, kind, gives, small, now. तो बच्चों आपने देखा ये यहाँ पे words दिए गए हैं. Very, kind, gives, small, now, her, him. अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? Find 5 of the words in the box below. Color them. उन्होंने आपको 5 इनमें से जो हैं कुछ 5 वर्ड्स इस बॉक्स में दिए हैं जो आपने खुद फाइंड आउट करके तो उनको कलर करना है. सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. टेक योर कलर्स. आई हैव ऑल्सो टेकन. कोई भी आप 5 कलर्स उठा लें. ठीक है बच्चों, क्योंकि हम सब हर वर्ड को डिफरेंट कलर कर देंगे सो दैट वी नो दैट which word we have colored. So students, let's find out. See students, I got very from here. V-E-R-Y, very. Same, V-E-R-Y, very. So we will color this full word. I am coloring it red. What color you want, you can color. So, very, V-E-R-Y. Okay, so let's find out the next word. What word we got? Yes students, I got him. H-I-M, H-I-M, him. So, let's color him. See, I am coloring the yellow color.
Okay, we have done 2, very and him. Okay, now let's see the third one, because we have to find the 5 words. Third one, let's see. Yes, small, S-M-A-L-L, small, S-M-A-L-L, see? Small यानी छोटा. Students, ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, otherwise you can hide the words. So just color slightly. बिल्कुल हल्के हल्के से आपने कलर करने हैं ताकि वो अल्फाज भी नज़र आएँ, वो वर्ड्स नज़र आएँ जिनको आपने कलर किया है. Okay, so very, him and small, finished. Now we will look for the fourth one. So fourth one, student. Yes, kind, K-I-N-D. See students, it's like this. It's coming horizontally. K-I-N-D. So let's color. K-I-N-D. See, we got 4 of our words. K-I-N-D. Okay, now last one. What is the last one? So let's look. The last one is what, students? Come on, can you see anything? Because right now I cannot see. Yes, students, I got. Now, N-O-W. N-O-W. So this N-O-W. So we can color it like this. Half green and half orange, no problem. Okay, see. Means this one is with the kind also and with now also. So student, we have finished our 5. Him, very, now, small and kind. Okay. So we have finished here our this 5 words of search, and now we'll move to our next. Let's speak, read and speak. Here students, you are going to study about the words which has double L letters. So let's start. You will learn with me. A-L-L. See, A-L-L. What you will call it? All. All. Next, call. Okay, see, here is A-L-L. When you join C with that, it becomes call, because you will take the sound of C also. Ka. So all, call. Ball. Fall. Tall. Hall. Small. Bell. Sell. Fell. Tell. Sell. Yell. Well. See students, don't get confused here. See, this C-E-double-L, cell means the cell, you know, battery, that one. And this cell means bechna, S-E-double-L. It comes with S, and this cell comes with C. Okay? So, bell, sell, fell, tell, sell, yell, well. Now another one, bill, will, mill, till, hill, fill, pill. Now it comes with O, doll, mall, bull, full, pull, hull, dull. Okay students, these are the words in which double L comes. Please read it at your home also,
and see they are saying read aloud, and you have to read this loud with your mother or father, or if you go to the tuition, so you can study with your tuition teacher, or you study with your brother or father, sister. So these are the words which has double L in it. Okay, again have a look at this. All, call, ball, fall, tall, hall, small, bell, sell, fell, tell, sell, yell, well, bill, will, mill, till, hill, fill, pill, doll, mall, bull, full, pull, hull, and dull. Okay, so students, now we are going to study grammar, and in grammar you are going to study about capital letters and full stops. So students, what are the capital letters and full stop? I will just show you one demo. What are capital letters called? See students, capital letters means like this: A, B, C, D, G, H, F, Z. These all are capital letters. Now if you want to look at a small letters, I will show you. See, A, F, I, E, U, O, R, S, T. See student, these are small letters. क्योंकि ये छोटे लिखे जाते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं. बट सी स्टूडेंट्स, इन कंपेयर टू दिस, सी these are capital letters. Okay, capital letters यानी बड़े अल्फाज. So students, now the another thing is full stop. When do you use full stop? So students, full stop you use when you finish a sentence. जब आप कोई जुमला खत्म कर देते हैं तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी नुक्ता लगा देते हैं, यानी यहां पे आपकी बात खत्म हो गई है. That means you have finished your sentence. Like if you say, I go to school, full stop means you have finished your sentence. Okay, that first word you will write capital C. This is capital word, and after finishing your full sentence, what did you put? Full stop, this one. Okay, why? Because here you have finished your sentence. If you say, I cook soup nicely, then full stop. If it's like this, I am a girl, I go to school, I am good in studying. See students, here you have continuously going on writing, but there is no comma or there is no full stop. So when one other person is reading, see how they will read. I am a girl, I go to school, I am good in studying, but you did not put full stop anywhere. That means you are not finishing your sentence anywhere. So it will be a continuous paragraph for the other person. But if you put a full stop, like I am a girl, then full stop. I go to school, then full stop. I am good in studying, then full stop. Then I like chocolate, then full stop. Okay, so the purpose of full stop is that you have finished your sentence. आपने अपनी बात खत्म कर ली है. Okay student, now we will look at the book, what they are saying. So here they are going to teach you about using capital letters and full stop. Yes students, using capital letters and full stop. We use capital letters to begin a new sentence. See, जब आप एक नया
सेंटेंस शुरू करने लगते हैं तो आप उसमें कैपिटल लेटर यूज करते हैं. जैसे we play football. See, we is capital because that is the first word of your sentence. Okay, it's the beginning of your sentence. आपकी बात शुरू करने का पहला अल्फाबेट है, पहला लफ्ज है. So it will be capital. Okay, so we play football. Again they are saying begin a name. Example Maria, Komal, Ali, Kashif. Whenever students in write, if you are writing one sentence full, if there is any name coming, any person name is coming, or some special places names are coming, so you will write with capital letter. किसी भी जगह के नाम को या किसी शख्स के नाम को, किसी कंट्री के नाम को, या जो ये हफ्तों के दिन होते हैं उनको always you will write with capital letter. The first means word will be capital. Okay students, now what they are saying, write the capital I when talking about yourself. Yes, I like cake. You will always write in capital. See? Okay? Next, now they are talking about full stop. We put a full stop at the end of a sentence that tells something. Yes, like I am playing, then full stop. See students? Put full stop at the end of a sentence that tells something. Example, I am playing, full stop, finished. You can look at your book also, wherever there is full stop, that means your sentence is finished. Then they go to the next sentence. And when they are starting the next sentence or next word, it is always in capital letter. Okay? So student, here we have finished our this small grammar about capital letter and full stop. Now we will move to the question answer. What are these question answers? This is a small introduction about yourself. You have to write here about yourself. आपने अपने बारे में इधर लिखना है. What is your first question? Write your name in the space below. यानी दी हुई जगह पे अपना नाम लिखिए. So write down your name here. Then, and remember student, the first word will be capital. Don't start with small letter. If your name is Aisha, Amna, or Subhan, Ali, Muhammad, Ahmad, please start with capital letter. I am just giving you one example. मैं एक मिसाल के तौर पे लिख रही हूँ, but you write your own name. आपने अपना नाम खुद लिखना है. If you are Aisha, so start with capital A, Aisha. If you are Ahmad, so start with capital A, Ahmad. If you are Sana, capital letter, Sana. Okay, like this, so on. So whenever you write your name, it should start with capital letter. And at the end, please put a full stop. That means you have finished here. Next, your question is, where do you live? अब आप कहाँ रहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है. For example, if you live in Mohalla Islamabad only, you can write here, Mohalla Islamabad. Or whatever the name of your place is, you can write here, Islamabad. Okay? Now we'll move to our next question. Who is your best friend? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? Yes students, मतलब जो आपको अपना दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो कौन है, आप उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है. And same way, same type, first alphabet will be capital. Okay? For example, I will write, my best friend is Danish. Okay? This is my example, but you write whatever name you know. Then how many members are there in your family? आपके घर में total कितने लोग रहते हैं? कितने लोग हैं आप? So whatever the number is, how many members are there in your family? You can write here. If it's 5, write 5. If it's 3, write 3. Students, प्लीज याद रखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मिसाल दे रही हूँ. अदरवाइज आप अपने घर के लोगों को काउंट करके उस हिसाब से आपने लिखना है. इफ इट्स 2, राइट 2, 4, एनीथिंग. ओके, सो यू विल राइट सेम वे. नाउ नेक्स्ट इज आवर लेट्स लिसन. अब इसमें सिर्फ आपको सुनना है. आई एम गोइंग टू रीड एंड यू विल लिसन. एंड व्हाट दे आर गोइंग टू टेल यू हियर, दैट सम टाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी
हेल्प की ज़रूरत होती है, हमारी मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो बूढ़े लोग हों या किसी को चोट लगी हो, कोई बीमार हो या कोई गिर जाए या किसी को वैसे ही आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आप उनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई आपके घर में ओल्ड है, यानी कोई बूढ़ा जिस तरह दादी है, नाना है, नानी है, दादा हैं, या आपके खुद आपके अपने पेरेंट्स हैं या आपके भाई बहन हैं, आपको उनकी अगर उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स ओल्ड पीपल, सिक पीपल और पीपल हु आर हर्ट नीड आवर हेल्प, यानी कभी कभी ओल्ड पीपल बूढ़े लोग, बीमार लोग सिक पीपल बीमार लोग, और पीपल हु आर हर्ट या वो लोग जिनको चोट लगी हो, नीड आवर हेल्प, हमारी मदद की जरूरत होती है। हाउ डू वी हेल्प देम, हम उनकी कैसे मदद करते हैं? वी लिसन टू व्हाट दे वांट, हम सुनते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके पास पानी नहीं रखा, तो आप किसी को बोलेंगे कि प्लीज मुझे पानी ला के दे दो, ठीक है? मतलब आप बैठ के खा रहे हैं, आप उठना नहीं चाह रहे, तो आप कहेंगे मुझे पानी ला के दे दो। सो द नेक्स्ट पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, जिसने सुना है कि आपको क्या चाहिए, वो आपको वो चीज ला के दे देगा, ठीक है? सो इट्स अ स्मॉल कन्वर्सेशन वी आर गोइंग टू रीड। ग्रैंडमा मीन्स, अब इन्होंने यहाँ पे एक कैरेक्टर बयान किया, एक किरदार बयान किया, ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कह रही है किससे? जाफर से। ग्रैंडमा जाफर से कह रही हैं, जाफर आई एम थर्स्टी, मैं प्यासी हूं। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मेहरबानी करके, प्लीज मेहरबानी करके। स्टूडेंट, देयर आर ऑलवेज सम मैनर्स विच यू शुड नो, दैट इज प्लीज, thank you and sorry. Whenever you want anybody's help or you want anything or you want to tell anybody anything, you should use the word please. Please can you help me with my homework? Please can you give me some food? Please can you give me a glass of water? Please can you carry this bag? Or please can you move a little? और इफ़ यू आर ऑन द रोड, इफ देर इज रश और समथिंग, अगर रश होता है सड़क पे, तो आप किसी को धक्का देने की बजाय या ज़बरदस्ती आप अपनी जगह बनाने की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, प्लीज़ मुझे जगह दे दें, मुझे आगे जाना है। ओके, सो दिस इज द वे यू यूज these words. These are three actually magic words: please, thank you and sorry. But anyways, we will read here what happens. Jafar, grandma, Jafar, I am thirsty. I want a glass of water, please. Jafar, now अब जाफर क्या कह रहा है? Yes, grandma, I will bring it at once. आगे उसने कहा, जी दादी माँ या जी नानी माँ, I will bring it at once. मैं अभी लेकर आया। ओके, अगर आपके घर में कोई दादी दादा नाना नानी है या आपके अपने पेरेंट्स, अगर वो कहते हैं हमें एक गिलास पानी ला दो, तो आपका काम है आप जल्दी उठ के जाए और पानी ला के दें उन्हें, ठीक है? वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रैंड माँ, थैंक यू सर सन। अक्सर ग्रैंड माँ ने क्या बोला? शुक्रिया बेटा। ओके, नाउ नंबर 2, मदर, आई हैव अ हेडेक, डू नॉट मेक नॉइज प्लीज। अब मम्मा क्या कह रही हैं कि मेरे सर में दर्द है, हेडेक मीन्स सर में दर्द है, डू नॉट मेक नॉइज प्लीज, शोर मत करना प्लीज। ओके, बच्चे आपको पता है घर में हर वक्त शोर करते हैं, आप लोग भी करते ही होंगे, और मम्मा के सर में दर्द भी होती होगी या पापा की होती होगी। तो अब मम्मा कह रही हैं, आई हैव अ हेडेक, डू नॉट मेक नॉइज प्लीज। ओके, मेरे सर में दर्द है, शोर मत करना प्लीज। आगे से सायरा, अब सायरा क्या कह रही है? सॉरी मम्मा, आई वॉन्ट नाउ, यानी उसने कहा मामा मुझे माफ कर दें, अब मैं नहीं करूंगी। सॉरी मामा, आई वॉन्ट नाउ। सी स्टूडेंट, सॉरी के मीन्स इट्स अ रिस्पेक्ट, एक आपका एहतराम होता है कि बड़ों के लिए या आप छोटों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सॉरी, प्लीज और थैंक यू आप सब के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स अ गुड मैनर एंड नो बडी विल माइंड योर words or your saying also. So always use such words, students, please, sorry and thank you. So here Saira said, sorry mama, I want now. अब मैं नहीं करूँगी। Number 3, Rana, oh, I have hurt my knee. Oh, मेरे घुटने में चोट लग गई है, ठीक है? राना को क्या हुआ अचानक? ओह, आई हैव हर्ट माई नी, मेरे घुटने में चोट लग गई है। Nomi, do not cry, I will put medicine on it.
अब नोमी क्या कह रहा है, रो मत, मैं इस पे मेडिसिन लगा देता हूं. नाउ राना इज सेइंग थैंक यू वेरी मच नोमी. आप नोमी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, see students, what we studied here, first one was grandma who is asking Jafar a glass of water with a please word, and Jafar said yes grandma, I will bring it. Then the next one, mother is saying I have headache, please don't make noise. And what Saira said, sorry mama, I won't now. Then the third one is Rana has hurt her knee, उसका नी में चोट लग गई है. सो नोमी इज सेइंग डू नॉट क्राई, मैं उस पर दवाई लगा देता हूँ, आई विल पुट मेडिसिन ऑन इट. जिस पे राना ने कहा थैंक यू वेरी मच नोमी, यानी नोमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, सो स्टूडेंट इन पेयर्स रिपीट ईच कन्वर्सेशन, लर्न व्हेन टू से प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी. Okay student, now you understand these are 3 magic words, please, thank you and sorry, which you should use in your daily life. हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ये अल्फाज ज़रूर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये रोज़ यूज़ हो सकते हैं. अगर आपने बोला है प्लीज़ मुझे पानी ला दो, आपको किसी ने पानी ला के दिया है, तो आप बोलेंगे थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आप रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपने गलती से किसी को हिट कर दिया है या किसी को चोट लगी है आपकी वजह से, तो आप क्या कहेंगे, सॉरी, आप फौरन माफी मांग लेंगे. ओके, सो दीज आर योर मैजिक वर्ड्स विच यू शुड यूज इन योर डेली लाइफ. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अगेन लेट्स स्पीक. अब यहां पे आपने बात करनी है. फॉर्म पेयर्स एंड आस्क योर पार्टनर अबाउट पेट्स. अब आपने यहाँ पे फॉर्म पेयर्स मीन्स अब आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 2 लोग इकट्ठे हो जाएं. अगर आप अभी आप घर पे हैं तो आप अपने या तो भाई के साथ हो जाएं या बहन के साथ हो जाएं या अपने मामा पापा के साथ हो जाएं, किसी के साथ भी आप बैठ जाएं और आपने उनसे बात करनी है पेट्स के बारे में, यानी पालतू जानवरों के बारे में. वन ऑफ यू विल आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल करेगा एंड द अदर विल आंसर, और दूसरा जवाब देगा. यू कैन एक्सचेंज प्लेसेस, आप जगह भी बदल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फ्रीद इज आस्किंग फातिमा. Okay, Fatima, do you have a pet at home? So Fatima is saying, whether if she has, she will say yes, I have. If she has no, then she will say no, I don't. Okay, so she can say yes or no, I have or I don't. Okay, if she has, she will say yes, I have. If no, then she will say no, I don't. Okay, now move to next page number 16. See. Now here what Freed is saying, before Freed asked Fatma that do you have a pet, and she replied with yes or no, whatever it is, that yes I have or no I don't. Then Freed is asking, if Fatma say yes, then Freed will ask, what do you call it? अगर फातिमा ने बोला है कि हाँ मेरे पास है, तो फरीद फिर पूछेगा कि अच्छा तो उसका नाम क्या है, क्या उसको कह के बुलाते हो. So he will ask what do you call it. But if Fatma says no, then he will ask why do not you have one, कि तुम क्यों नहीं एक जानवर रख लेते, एक पेट क्यों नहीं रख लेती तुम. ओके, and now फातिमा, अब फातिमा कह रही है a reason, अब वो एक वजह बता रही है. मदर डज नॉट लाइक डॉग्स, मम्मा को डॉग्स पसंद नहीं है. वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हम पहले फ्लोर पे रहते हैं. ओके, ये रीजन है अबाउट इफ शी डज नॉट हैव अ पेट. But if she has a pet, then she will tell the name of the pet. What do you call it? Then she will give any name. Like here, Sarah gave the name to her pet, Sheru. Okay? So, this one we finished. You do this practice with your brother, sister, or anybody. Now here we are going to write about our pet. So students, take your pencil. 6 sentences on my pet. And you have to choose a word from the help box. This is your help box. From here you will choose the words and fill in the blanks that which word will be set. Okay? So let's start. I have a pet. Now see. What will come here? Dog. I have a pet, dog. Let's write dog. Okay?
Don't put full stop here because they have already put a full stop. So you don't have to put. Next, it is dash in color. Now you have to tell the color. रंग बताना है आपने. So where is the color? Brown. Brown in color. Okay. Number 3. My sister and I like to dash with it. तो क्या पसंद है आपकी सिस्टर को और आपको उसके साथ खेलना पसंद है. Play. Play with it. We look Next. after it dash. हम उसकी देखभाल करते हैं. किस तरह करते हैं आप? अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? Of course अच्छे तरीके से. So well. Well. Next, when it is unwell, जब वो बीमार होता है, we take it to the, किसके पास लेके जाते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? Vet. We take it to the vet. Vet. Next, my pet is a part of my, हमारा जानवर है, हमारा पालतू जानवर है, वो हमारा हिस्सा है. किसका हिस्सा है? Family. Family. So my pet is a part of my family. कि अब वो जो डॉग है, वो जो आपके घर में जो भी पेट है, वो अब आपकी फैमिली का एक हिस्सा है. Okay, students? Again, have a look at it. I have a pet dog. It is brown in color. My sister and I like to play with it. We look after it well. When it is unwell, we take it to the vet. My pet is a part of my family. Okay, students? Now we are going to the last exercise, the last activity, page number 17. Here what you have to do? Here you just have to draw a picture of a pet animal. आपने किसी भी pet animal की picture बनानी है. Now see, they have given you help box. Dog, cat, parrot, rabbit. Whatever you like, students, or whatever you want. If you want like dog, you can draw dog. अगर cat है तो cat की बना ले. Parrot है तो parrot की बना ले. खरगोश, rabbit है तो rabbit की बना ले. But here I am going to draw a parrot. Okay? So if you also want to draw parrot, so draw with me. First, just make one line. Then on top you make a one circle and come down. Just a little down. इस लाइन से थोड़ा सा आपने बस नीचे आना है. We'll make a beak of it. Beak उसकी जरा मोटी सी होती है, तो हम वैसे ही बनाएंगे. ओके? उसके बाद यहाँ पे हम बना लेंगे उसकी एक आंख. यहाँ पे उसकी एक आंख बना ली. इधर से एक ऐसे. दिस इज ऑल्सो सम पार्ट ऑफ हिज बॉडी. ओके? उसके बाद आपने यहाँ से, सी स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने उसकी एक वो बॉडी बनानी है. इट्स लाइक अ स्टमक. यहाँ तक. ओके? यहाँ से यू कैन कीप योर हैंड लाइक दिस एंड पेंसिल लाइक दिस एंड जस्ट डोंट मूव योर हैंड. Just bring it down like this. Just move your pencil and your finger. Don't move your hand. Okay? Now from here, okay, you will draw one more same circle like this. This one, same shape. And you will come and join here. Okay? यहाँ पे आपने ज्वाइन कर. एक आपने यहाँ पे बीच में ऐसे बना लिया. ये यानी उसके पर हो गया, उसके फेदर हो गए. ओके? नाउ वी हैव टू मेक अ टेल ऑफ इट. तो यहाँ से आपने उसकी टेल बनाई. सेम शेप आपने ऐसे किया. डाउन एंड फ्रॉम हियर अनदर लाइन, वो भी नीचे सीधा इससे ज्वाइन आप करेंगे. ओके? सो आपने ज्वाइन कर ली. यहाँ भी आपने एक ऐसे बना दिया. ओके? नाउ यू हैव टू मेक
आ ब्रांच, क्योंकि अगर आपने घर में पैरट भी रखा हो तो हमेशा एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ होता है। ये आपने बना लिया और यहाँ पे एक छोटा सा उसका आपने पाँव बना लिया ऐसे करके। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर पैरट। ओके, हैव अ लुक। If you want to write the name of your parrot, you can write the name also, no problem. So, I will write here like I am writing here, parrot. Okay. If you want to color it, you can color it. If you want to make outline, dark outline, आप dark outline भी बना सकते हैं। But this is the way to make a parrot. अगर आपने और कुछ बनाना है, like जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, पैरट है, तो आप ये सब बना सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे फिनिश हो गई हमारी एक्सरसाइज, हमारा ये यूनिट अबाउट सारा एंड द पेट हु इज कॉल्ड शेरू, एंड उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ ही काम किया होगा। तो बच्चों, घर में कोशिश करें कि आप ज़रूर पढ़ें, अपने पेरेंट्स की बात सुने, उन्हें तंग मत करें, एंड ऑलवेज लर्न वेल, एंड दुआ करें। बच्चों की दुआ ज़रूर सुनी जाती है, और बच्चों आपका काम है कि आप दुआ करें कि आपका स्कूल जल्दी स्टार्ट हो और सब लोग अपना काम जल्दी से करें। सो बच्चों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।